नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। क्या राजनीति में महिलाएं सिर्फ प्रचार की सामग्री हैं? क्या वोट के लिए नेता बेटियों को बदनाम कर देंगे? ये सवाल आज हमें इसलिए पूछना पड़ा क्योंकि संसद में बैठने वाले दो माननीयों ने इसी तरह के बयान दिए। शुरुआत की जेडीयू के नेता शरद यादव ने। पटना में लोगों को वोट की अहमियत समझाते समझाते शरद यादव बेटियों का अपमान कर बैठे। कह दिया कि बेटी की इज्जत से बढ़कर वोट की इज्जत है। एक बार बिक गया तो सपना पूरा नहीं होगा। बयान पर विवाद हुआ तो सफाई देने भी आ गए, लेकिन तब भी बेटियों की बदनामी के लिए उन्होंने माफी नहीं मांगी। वैसे राष्ट्रीय महिला आयोग भी शरद यादव के इस बयान से नाराज है और नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा गया। शरद यादव का विवाद अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि बीजेपी के नेता विनय कटियार ने भी महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। कटियार से जब यूपी चुनाव में प्रियंका वाड्रा के प्रचार को लेकर सवाल पूछा गया तो वो महिलाओं की खूबसूरती को लेकर जवाब देने लगे। कहने लगे कि बीजेपी में प्रियंका से ज्यादा खूबसूरत नेता। कटियार के इस जवाब से कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। कांग्रेस कटियार को सजा और पीएम मोदी और अमित शाह से माफी की मांग कर रही है। खुद प्रियंका ने कहा कि कटियार का बयान बीजेपी की सोच को उजागर करता है। 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले जब लोगों के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, उस वक्त शरद यादव और विनय कटियार के बेतुके बयानों की वजह से असल मुद्दे गायब हो गए। शरद यादव और विनय कटियार के बयानों से यह सवाल भी उठा कि जनता सुंदर चेहरे पर वोट देती है या फिर नेताओं के काम पर। नेताओं की मर्दों वाली मानसिकता से लोगों को कब आजादी मिलेगी? और सवाल यह भी कि नेताओं के शर्मनाक बोल से गणतंत्र कब तक शर्मिंदा होता रहेगा? ताल ठोक के आज की बहस इन्हीं सवालों पर। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी। और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं होगा। प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनर है कांग्रेस की, फर्क आपको लगता है? नहीं, उस पर क्या फर्क लगता है। उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं, लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर हैं, हीरोइन हैं, कई कलाकार हैं, वो ज्यादा हैं उनसे ज्यादा। शरद यादव जी का अक्सर विवादास्पद बयान देते हैं। मैं समझती हूँ इस कद के नेता के लिए उपयुक्त नहीं है और इससे बहुत बुरा लगेगा क्योंकि जो तुलना उन्होंने की है वो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। विनय कटियार ऐसा लगता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ये उनका मानसिक दिवालापन दिखाता है जिस तरह से वो ऐसी बकवास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चाल, चरित्र और चेहरे को दिखा रहा है कि वो किस तरह से महिला को केवल उपभोग का एक वस्तु समझते हैं। इस तरह से मखौल उड़ाना महिलाओं का और खास तौर से उनकी सुंदरता या उनकी पर्सनालिटी पे इस तरह से कटाक्ष करना, इस तरह से कमेंट करना, ये अपने आप में एक बहुत ही गंदी निचली मानसिकता दिखाता है विनय कटियार जी की, जो उन्होंने प्रदर्शित की है। तो मुझे अफसोस है उनके लिए। मुझे लगता है उनको इलाज की जरूरत है, वो अपना इलाज करवाएं। नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन गलत है। वोट और बेटी अपने से अच्छे आदमी को दी जाती है। बेटी अगर गलत घर में जाती है तो एक घर खराब होता है। वोट अगर गलत व्यक्ति के हाथ में जाती है तो प्रदेश और समाज खराब होता है। ठीक है, लेकिन अपने अपने बोलने का अंदाज होता है। लेकिन उसका जो अगर हम निचोड़ निकालें तो उसका यही है कि वोट की बहुत ज्यादा कीमत है, क्योंकि लोग कभी कभी किसी लालच में वोट को बेच देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कहीं कोई चूक हो गई? जो तुलना आपने की उस तुलना पर एतराज हो रहा है राजनीति में, ऐसे बयान शायद नहीं, वो गलत है, बात है। क्यों है? तो मैं तो बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल वाजिब बात बोल रहा हूँ। आज नहीं, 25 साल 50 साल जब से पैदा हुआ तब से बोलता हूँ। कुछ कांग्रेसी केवल सुंदरता पर ले जा रहे हैं विषय, तो ये ठीक नहीं है। अगर सुंदरता भी प्रियंका गांधी को उतारना है तो फिर हमारे यहाँ कोई इसकी कमी नहीं है। स्मृति ईरानी तो स्टार प्रचारक हैं, उनको उतारेंगे। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या सियासत में महिलाएं सिर्फ प्रचार सामग्री हैं? दूसरा सवाल, जनता सुंदर चेहरे पर वोट देगी या काम पर?
तीसरा सवाल, नेताओं की मर्दों वाली मानसिकता से आजादी कब मिलेगी? चौथा सवाल, वोट के लिए बेटियों की बदनामी क्यों? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, 67 साल में गणतंत्र तो बदल गया, नेताजी कब बदलेंगे? तो आपको बता दें कि आज ताल ठोक के हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ नूपुर शर्मा है, वो भारतीय जनता पार्टी की नेता है। हमारे साथ जूही सिंह है, वो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और नेता है। हमारे साथ खुशबू सुंदर होंगी, वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, चेन्नई से वो हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे साथ निर्मला सावंत प्रभावलकर हैं, जो कि पूर्व सदस्य हैं NCW यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की, वो मुंबई से हमारे साथ हैं। और राजीव रंजन हमारे साथ हैं, जो JDU यानी कि जनता दल यूनाइटेड शरद यादव साहब की पार्टी के प्रवक्ता हैं। हालांकि हमने कोशिश की थी आज ऑल विमेन पैनल हो, सब पार्टियों से पत्रकार भी या एक्सपर्ट भी महिला ही हमारे साथ हो, लेकिन JDU से राजीव रंजन आज हमारे साथ शरद यादव का पक्ष रखने के लिए आए हैं। स्वागत है राजीव रंजन आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए नूपुर शर्मा, आपको टिकट मिला, आपने चुनाव लड़ा, अरविंद केजरीवाल को चैलेंज किया, इसलिए कि आप छात्र राजनीति से लेके अब तक भी एक तेज तर्रार नेता थी, या इसलिए कि आप अच्छी दिखाई पड़ती हैं? अच्छी क्या करती हैं? अच्छी दिखाई पड़ती हैं। आपकी आवाज कट रही है। अच्छी दिखती हैं मैडम, इसलिए मिला था टिकट। देखिए, मैं इतना कहना चाहती हूं कि कोई भी ऐसा कोई व्यक्तिगत किसी के ऊपर बयान दे, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। अब ये विनय कटियार साहब जाने कि उन्होंने ये व्यक्तिगत बयान उनकी खूबसूरती को लेके क्यों दिया, हालांकि नेगेटिव नहीं दिया। कोई मुझे खूबसूरत बोले तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा, थैंक यू सो मच, लेकिन ये अननेसेसरी था और अभी इस लेवल पे इसको देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक आकर्षण की बात, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में स्मृति ईरानी जी की बात कही, तो इसमें कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि ये बात तो सही है कि 2 चुनाव लड़ चुके हैं स्मृति जी, क्योंकि उनका दिमाग भी खूबसूरत है, उनकी वाणी भी खूबसूरत है और उनके पास राजनीतिक आकर्षण बहुत है, क्योंकि वो जनरली क्राउड को पुल भी करती हैं और होल्ड भी करती हैं। तो अब वो जाने उन्होंने बयान क्यों दिया, उन्होंने ये फिजिकल ब्यूटी पे दिया है या राजनीतिक आकर्षण पे दिया है। फिजिकल ब्यूटी पे मेरे हिसाब से तो अननेसेसरी है और मैं इसका पक्ष भी नहीं लूंगी, हमारी पार्टी की ये विचारधारा भी नहीं, ना हम लोगों का ये पर्सनल ओपिनियन है, ये पार्टी ओपिनियन है ही नहीं। इसलिए अगर फिजिकल ब्यूटी पे है तो मैं तो निंदा करती हूँ, लेकिन राजनीतिक आकर्षण पे अगर उन्होंने शब्दावली में उन्होंने भूल चूक करी है तो उसमें मैं मानती हूँ कोई गलत बात नहीं, क्योंकि स्मृति ईरानी जी के पास बहुत राजनीतिक एक्सपीरियंस है। चलिए, आपने डिफेंड भी किया और लगातार ये भी कहती रही कि मैं उनको डिफेंड नहीं करूंगी, ये मेरी पार्टी की विचारधारा नहीं है। मैं पहले एक बार JDU के नेता से कमेंट ले लूं, ये बताते हुए सबको कि 1.5 मिनट का समय मिलता है पहले सवाल के जवाब में, दूसरे सवाल के जवाब में 1-1 मिनट का, और फिर फ्री राउंड हो जाता है, घड़ी नहीं चलती है, तब आप खुल के अपनी बात रख सकते हैं। सर, आप भी बता दीजिए कैसे डिफेंड कर रहे हैं आप शरद यादव साहब की बात को? देखिए, शरद यादव जी के बारे में एक बात तो आप जरूर स्वीकार करेंगे कि भारतीय राजनीति के वो चंद उन वरिष्ठ राजनेताओं में से एक हैं जो लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्षरत रहे हैं। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 74 आंदोलन में भी वो एक कद्दावर नेता थे और लोकसभा में भी बहुत पहले पहुँचे। हमारा ये मानना है कई बार शब्दों के चयन में असावधानी हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने बातें कही वो कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र के लिए एक संक्रमण का दौर है, जब संसाधनों के बेशुमार प्रदर्शन या उसके इस्तेमाल से कई बार जनादेश का अपहरण होता है और वैसी स्थिति में लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं वो कमज़ोर होते हैं। इसलिए उन्होंने ये जो कहा है, जहां हम बेटियों को लेकर के इतने संवेदनशील हैं, उन्होंने कहा कि बेटियां और लोकतांत्रिक मूल्य दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, इन दोनों को कहीं ना कहीं सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना हम लोगों की जिम्मेवारी है। अब इन बातों को लेकर के उन्होंने दूसरी बार अपनी सफाई में भी ये सारी बातें रखी हैं और इसलिए जिस तरीके से इस पूरे मसले का राजनीतिकीकरण किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो बातें उन्होंने कही है विनय कटियार जी ने, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। उन्होंने महिलाओं को उपभोग का विषय माना है और जिस तरीके से उन्होंने स्मृति ईरानी जी को एक सुंदर महिला होने के कारण आकर्षण की बात कही है कि लोग उनके आकर्षण में आएंगे,
तो भारतीय जनता पार्टी के उन समर्पित महिला नेतृत्व को जरूर। चलिए सर, समय खत्म हो गया। अब मेरा सवाल है जूही सिंह जी, यही बात अगर मुलायम सिंह यादव ने कह दी होती दोनों में से कोई भी, तो ये दोनों पार्टी डिस्काउंट देती क्या मुलायम सिंह यादव को इतना जितना अपने नेता को दे रही हैं? बिल्कुल नहीं देती और एकदम बात चढ़ जाती। जो विनय कटियार जी ने कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है, चाहे वो प्रियंका गांधी के लिए कहा हो चाहे स्मृति ईरानी के लिए कहा हो। स्मृति ईरानी ने भी मेहनत की, अपनी काबिलियत से जहां पहुंची है वो पहुंची है, और प्रियंका गांधी ने जवाब दे दिया है, तो उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। दूसरी बात, अगर शब्दों के चयन, ये मैं केवल अन्य पार्टी के नेताओं के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में बात करूँ, अगर शब्दों के चयन गलत हो जाते हैं और आप कहते हैं कि जनता मुझे गलत समझ रही है, तो एक छोटा सा काम करना होता है पब्लिक इंटरेस्ट में कि आप आकर अनकंडीशनली माफी मांग लें, उसको जस्टिफाई ना करें कि मेरा मतलब ये नहीं था, या कोई पार्टी ये ना कहे कि उनका व्यक्तिगत बयान था, कोई पार्टी नेतृत्व से ही आकर उसको माफी मांग ले। उसकी सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती, और किसी ने संघर्ष किया हो या कोई मेहनत कर रहा हो तो ये जस्टिफिकेशन नहीं होता है। और शायद हम भी कहीं ना कहीं गलत पड़ जाते हैं जब अपने पार्टी के नेताओं को डिफेंड करने लगते हैं कि मैं उससे सहमत नहीं हूं। लोग सोच समझ कर बयान देते हैं, शब्दों का हेर फेर नहीं होता है पॉलिटिक्स में, चाहे वो विनय कटियार जी हो, चाहे शरद यादव जी हो, चाहे आप हमारी पार्टी के भी नेताओं को ले लीजिए, लोग सोच समझकर बयान देते हैं। और महिलाओं का स्तर अभी भी पॉलिटिक्स में मैं समझती हूँ जहां होना चाहिए वहां नहीं है, खूब तंज कसे जाते हैं। तो शायद ये समय है कि एक साथ किसी मसले पर तो हम खड़े हों और आपस में तो हम इस पर सहमत हो कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। निर्मला जी, प्रियंका ने अच्छा जवाब दिया, ठीक सर, और खुद जवाब दिया। ठीक मैडम, समय पूरा हो गया आपका, वापस आता हूं आपके पास। निर्मला जी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने शरद यादव को नोटिस भेज दिया, उनसे जवाब मांगा, उनसे सफाई मांगी। अगर उनके बयान में कुछ गलत नहीं होता, अगर उनकी तुलना जरूरी होती, अगर उनकी तुलना जायज होती, तो राष्ट्रीय महिला आयोग नोटिस तो नहीं भेजता ना उनको? जी, ये समझ में आ गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने शरद यादव जी को नोटिस भेजा है, और उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी की है वो बहुत ही अभद्र है। मतलब इनके जैसे जो नेता है, जेडीयू के नेता है, और वो इस तरह की नासमझी और इस तरह के जो उनके अगर विचार है जो विवादास्पद है, घृणास्पद है, और लड़कियों की बदनामी को लेके है, और वो तुलना, लड़कियों की इज्जत की तुलना, लोगों के पॉलिटिकल वोटिंग को अगर तुलना करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर बात है। और इस गंभीरता को लेके जो राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस उनको निकाला है वो सही निकाला है। वो उन्होंने इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इस तरह के लड़कियों की इज्जत को उन्होंने कुछ भी वैल्यू नहीं दी है। जैसे लड़कियों को इज्जत होती तो गांव की इज्जत चली जाती तो चलता है, लेकिन आम चुनाव में वोट की इज्जत होना और उससे राष्ट्र के इज्जत को कंपेयर करना, मुझे लगता है कि इट इज़ इररिलेवेंट है, अननेसेसरी है, विवादास्पद है, इनसेंसिटिव है और असंवेदनशील मानसिकता उनकी दिख के आती है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सही नोटिस दिया है, और उनका जवाब शरद यादव जी जो पढ़े लिखे हैं, उनको अवार्ड मिले हैं अच्छे भाषण के लिए, इतना भी हो कि अगर वो इस तरह से महिलाओं के प्रति इनसेंसिटिव है तो उनकी सोच इतनी नीचे स्तर की है, इतनी गंदी है, उसका हमें सबको आश्चर्य। ठीक मैडम, 1.5 मिनट पूरा हो गया, आपका भी समय खत्म हुआ। अब हम घड़ी हटा दे रहे हैं, फ्री राउंड कर दे रहे हैं अभी से, ताकि आप लोग खुल के अपनी बात रख सकें। नूपुर शर्मा, राजनीतिक पार्टियों महिलाओं को लेकर यही सोच होती है क्या? वो केवल चेहरे के लिए उनको आगे रखती हैं क्या, कि अच्छी दिखती है, लोग देखने के लिए आ जाएंगे, भीड़ जुट जाएगी, इसलिए इनको आगे रख देते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी ये सोच भी गलत है, और जो आप मेरे बयान को ट्विस्ट करना चाह रहे हैं, रोहित जी माफी चाहती हूँ, वो भी गलत है। मैंने कहीं ट्विस्ट नहीं किया मैडम, मेरे हिसाब से तो यहाँ बात हो रही है आपकी 45 सेकंड आपने डिफेंड किया और 45 सेकंड आपने कहा कि मैं डिफेंड नहीं करती इसको। हाँ, ठीक है रोहित जी, मैंने 2 पक्ष रखे और आप एक पक्ष में अगर बात रखना चाह रहे हैं तो मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं, दोबारा सुन लीजिए चाहे, लेकिन आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। मैंने 2 पक्ष रखे,
कि अगर आप किसी की पर्सनल ब्यूटी पे बात कर रहे हो तो इसमें ये अननेसेसरी है, पॉलिटिक्स में नेसेसरी नहीं है। लेकिन अगर आप राजनीतिक आकर्षण की बात कर रहे हो कि आप बोलते कैसे हैं, आपकी ऑरेटरी कैसी है, आपका दिमाग कैसा चलता है, कितनी एफिशिएंट हो फील्ड वर्क में पॉलिटिक्स के अंदर, तो राजनीतिक आकर्षण इसमें कोई अगर कंपैरिजन हो तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कुछ महिला पॉलिटिशियन सक्सेसफुल होती है, कुछ नहीं होती है। इसमें लुक्स का कोई लेना देना है ही नहीं। ये मेरा बयान था, अगर आप इसे ट्विस्ट ना करें तो बेहतर होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, सबके बयान सुने, सबने बड़े बड़े बयान दिए, मैंने पूरी बात सुनी है उनकी। मैं अपना बयान पूरा कर लूं प्लीज। मैंने उनकी पूरी बात सुनी है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं इतना कहना चाहती हूँ, मैंने सबकी बात सुनी यहाँ पे कि राजनीतिक बयान सोच समझ के दिए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिफिकेशन में कोई टंचमाल कहता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन में कोई ये भी कहता है कि अपनी 12 साल की बेटी मेरे सामने प्रस्तुत कर लो, ऑब्जेक्टिफिकेशन में कोई ये भी कहता है कि जो कल तक ठुमका लगा रही थी आज मुझे राजनीति सिखा रही है। मैं माफी चाहती हूं, अगर आप एक यार्डस्टिक यूज करना चाहेंगे तो आज एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं पूरी कम्युनिटी को अटैक नहीं कर रही हूं, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने 1.5 साल पहले प्रियंका जी के लिए आइटम गर्ल यूज किया था। किसने किया था मैडम? तो मैं माफी चाहती हूं, तब कांग्रेस पार्टी ने उनसे माफी क्यों मांगी? आप बताइए ना, मैं नाम ले लूं? लीजिए, मुझे क्या आपत्ति है, आप रेफरेंस लाना चाहती हैं आप लाइए। राजदीप सरदेसाई ने कहां किया मैं देती हूं। मैं ये पूछ रही हूं कि एक यार्डस्टिक यूज होना चाहिए। पेपर में मैं आपको दिखाती थी, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ठीक है। अपने उनके बुक लॉन्च पे मैं आपको अभी दिखाती हूँ, देखिए। और तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर, क्योंकि मैं खुद महिला हूं, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई नौकरी पेशा आदमी हो, जर्नलिस्ट हो, एक यार्डस्टिक यूज होना चाहिए। और मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं बैठी हूँ, सबसे पहले मैंने बात यही कही थी, कोई भी आपत्तिजनक बयान जब महिलाओं के लिए आता है उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव को अपनी जेब में रखें। लेकिन जहां तक माफी चाहती हूं, ये बात है कि आप अंडरमाइन कर रहे हैं रेप्स, बलात्कार एंड क्राइम अगेंस्ट विमेन को आपने इतना अंडरमाइन कर दिया कि वो तो छोटी मोटी घटनाएं हैं, लेकिन वोट बेचना बहुत बड़ा अपराध है। तो ये आपत्तिजनक है, क्योंकि मैं माफी चाहती हूं, आप क्राइम अगेंस्ट विमेन को अगर आप एक ठोस बनाना चाहते हैं तो सेम यार्डस्टिक यूज होना चाहिए। और ये रही वो न्यूज आर्टिकल, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बोलिए सर। राजीव रंजन, दीजिए सफाई। आपकी पार्टी के पास इस टाइम पे भी महिलाओं को साथ में आना चाहिए था। ठीक है, राजीव रंजन, आपकी पार्टी के पास कोई महिला प्रवक्ता नहीं है क्या? हमने काफी ढूंढने की कोशिश की, हमें मिले नहीं। बहरहाल इसका जवाब देते हुए जो बातें नूपुर शर्मा ने उठाई, आपके जी बिजनेस पर हमारे यहाँ से, देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे ये पता भी नहीं था कि आपके पैनल में सिर्फ महिलाएं हैं, और मुझे खुशी होती कि मेरी जगह पर कोई महिला नेता हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व यहाँ करती। आपने मुझे बुलाया, मैं यहाँ आया। बाकी सवालों के लिए आपके जी बिजनेस पर हमारे यहाँ से भारती मेहता आएंगी। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, राजनीतिक दलों की जब भी बातचीत आप कराएंगे तो निश्चित तौर पर अपनी कमीज सफ़ेद बनाने की जो होड़ है उससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। और ऐसी पार्टियों से भी हम नसीहत लेने के लिए विवश होते हैं जो लगातार महिलाओं को लेकर के उनके मध्ययुगीन जो बयान है, जो बर्बर बयान है, महिलाओं को बच्चा पैदा करने वाली मशीन तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील उन्होंने की। आज वो अगर इस तरह की नसीहतें दे रहे हैं तो चूंकि सारी महिलाएं हैं, सम्मानित महिलाएं हैं इस पैनल में, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहूँगा जिससे एक और विवाद इस पैनल से निकल करके आए। लेकिन मैं अभी जूही सिंह को भी सुन रहा था। आपको डर है कि आपके मुंह से ऐसा कुछ निकल जाएगा शरद यादव की तरह? आर्काइव में आपके पास है। हमारा बस इतना कहना है, रोहित जी, बस मैं अपनी बात जितना वक्त देंगे उतने में ही मैं कंक्लूड कर दूंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि शरद यादव जी एक ऐसे राजनेता हैं जो लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और लोकतंत्र को लेकर जो उनकी ये भूमिका आपने पहले सवाल के जवाब में भी बांधी सर। बस इस बात पे किसी को आपत्ति नहीं है सर। जूही जी ने तो अपनी बात ही इस बात से शुरू की थी कि शरद जी को कई सारे इनाम भी मिले हैं उनके योगदान के लिए, संसद में उनके कार्यकाल के लिए। क्या इसका मतलब यह है कि जो उन्होंने आज बेतुकी तुलना की है उसको जायज मान लिया जाए? क्या इसका मतलब ये? यादव जी ने अपनी बात, रोहित जी दूसरी बार भी उन्होंने बात की सफाई भी दी है। उन्होंने बस इतना कहा है, तो बात की सफाई तो सर विनय कटियार ने भी दे दी। हमारी बेटियां उनको आप मध्ययुगीन पार्टी का दर्जा दे रहे हैं, खींच के ले जा रहे हैं। अपनी पार्टी को आप क्लीन चिट दे देना चाहते हैं तुरंत प्रभाव से, क्योंकि शरद यादव ने सफाई दे दी है। प्लीज रोहित जी, मैं बोल सकती हूँ? मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा। रोहित जी एक सेकंड में आ सकती हूँ? उन्होंने सफाई देकर के क्लीन चिट खुद ले लिया है, मैं ये आप दे रहे हैं। अगर मैं निंदा कर सकती हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकते? बोलिए नूपुर, बोलिए। रोहित जी, अगर मैं निंदा कर सकती हूँ, अगर मैं निंदा कर सकती हूँ, अगर मैं निंदा कर सकती हूँ, एक सेकेंड,
आपके एक साक्षी सेकंड महाराज जी रंजन की कोई जी, मेरी सफाई बात नहीं आई सुनिए, है। मेरी बात सुनिए। कल शाहरुख पार्टी, खान को एक आपके सेकंड बात कैलाश सुनिए, आपकी विजयवर्गीय तो ने आज तक दाऊद सफाई इब्राहिम नहीं से आई। उनकी तुलना कोई कर। काली है, कोई मोटी किसी है। चैनल पर मैं भारतीय एक जनता पार्टी सेकंड के में जरा नेताओं कुछ को नहीं बोल सुन लूं। रहा हूं आप कि आपके कैलाश शरद यादव विजयवर्गीय जी के किसी को बयान की निंदा काली हो बोलते हैं, कि किसी को शाहरुख गोरी खान बोलते जैसे हैं, देश किसी के को गौरव मोटी को कहते लेकर हैं। इसमें जिस कौन तरह सी के सफाई सती आई? और घटिया बयान आपकी नहीं, पार्टी के आप नेताओं ने माफी दिए। चाहती हूँ, मेरी बात आपने सुनिए। निंदा तक नहीं की उनकी। कौन सी सफाई आई? कोई महिला काली है, कोई मोटी है, तो कोई गोरी है, बीवी पुरानी हो जाती है। ये किसने कहा था? बीवी पुरानी हो जाती है, कोई काली है, कोई गोरी है, कोई मोटी है, इसमें कौन सी सफाई आई? मैं तो यहाँ पे बैठ के कड़ी निंदा कर दी अपने पार्टी के एमपी साहब की, आपने तो निंदा नहीं की। कैलाश विजयवर्गीय, देखिए महिला का ये महिला इशू है। आपकी पार्टी के, माफी चाहती हूँ, आपकी पार्टी के आने की वजह से, तो आपकी पार्टी आने की वजह से बिहार में तो रेप्स भी बढ़ गए हैं। आपकी पार्टी के आने के 2 दिन बाद डीएम के घर के कंपाउंड के अंदर एक युवती का रेप हुआ था। आप प्लीज ये बात ना करें, ये महिला का मुद्दा है। हाँ, ये महिला मुद्दा है। मेरा कोई झूठा नहीं है। अखबार पढ़ ले, अखबार पढ़ ले जरा। सुनिए सुनिए आप खोल के अखबार पढ़ ले। आपने निंदा नहीं करी, आपने निंदा नहीं करी, आप उसे डिफेंड किए जा रहे हैं। हमने निंदा कर दी, आपने निंदा नहीं करी। फिर घड़ी लगा देनी पड़ेगी आप लोगों ने को। सही पूछा, यहाँ पे महिला क्यों नहीं आई? फिर घड़ी लगा देनी पड़ेगी मुझे। जेडीयू में महिला प्रवक्ता फिर घड़ी लगा देनी पड़ेगी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्लीज आप समझिए इस बात। अच्छा सुनिए, खुशबू आ गई कांग्रेस से हमारे साथ, देखिए थोड़ा देर से जुड़ पाई है। प्लीज एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। नूपुर उन्होंने सफाई दे दी है। प्लीज प्लीज प्लीज, अरे राजीव जी, आपने निंदा नहीं करी है। प्लीज प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आप ये एंकर से पूछिए, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, झगड़िए मत। खुशबू आ गई हमारे साथ, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। नूपुर, आवाज बंद करनी पड़ जाएगी मुझे, अच्छा नहीं लगता हमें आवाज बंद करना किसी की। फिर मुझे लगेगा आप दोनों की आवाज बंद कर दूं तो तीसरे से सवाल पूछ पाऊंगा, इसलिए प्लीज आप और लोगों का पक्ष भी सुने। खुशबू हमारे साथ आ गई है, अभिनेत्री हैं और कांग्रेस पार्टी की नेता हैं। खुशबू, स्वागत है आपका। दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, तब पार्टी के नेताओं ने डिफेंड किया। संजय निरुपम ने बयान दिए, तब पार्टी के नेताओं ने डिफेंड किया। आज जब प्रियंका वाड्रा पर बात आ गई तो आप लोगों को गुस्सा आ गया। अगर कांग्रेस पार्टी ने उसी वक्त कड़ी कार्रवाई की होती जब अभिनेत्री नगमा के साथ बदतमीजी हो गई थी चुनाव प्रचार में, उसी वक्त कार्रवाई की होती जब एक महिला को टंचमाल कहा गया स्टेज से, उसी वक्त कार्रवाई की होती जब संजय निरुपम ने टीवी पे बैठ के स्मृति ईरानी के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए थे, तो आज ये स्थिति नहीं होती ना शायद राजनीति में। बोल सकती हूँ? जी बोलिए। आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? बिल्कुल, सबको सुनाई दे रही जी। पहले बात तो यह है कि जिससे इससे पहले जितने भी लोगों ने औरत की एक तुलना की है, एक तुलना की है, औरत को एक बहुत ही बेहुदे ढंग से पेश करने की कोशिश की है। हर वक्त हमने उनकी तुलना की है, हर वक्त हमने उनके बारे में गलत कहा है, हर वक्त हमने उस हर पार्टी मेंबर को बुलाकर कहा है कि आपने जो बात कही है वो बिल्कुल गलत है। ये नहीं कि हमने उनसे बात बिल्कुल नहीं की है या उनसे नहीं कहा है। दूसरी बात, नगमा की बात होती है तो नगमा ने कंप्लेन नहीं फाइल की थी। अगर नगमा ने एआईसीसी में या आईएनसी में कंप्लेन फाइल की होती, क्योंकि उस बात में उस वक्त क्या हुआ था वो नगमा को पता है, तो नगमा ने हमारे साथ कंप्लेन कोई फाइल नहीं की थी। तीसरी बात, राजनीति एक तरफ लेकिन औरत एक तरफ। आप दोनों को साथ में रख के, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जेडीयू हो या जो भी हमारे हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हो, अगर कोई एक शख्स एक औरत को इतने बेहुदे ढंग से उसके बारे में बात करता है, तो मेरे ख्याल से हमारी पॉलिटिकली एस्पिरेशंस जो हैं, हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं, उन सबको अलग रखते हुए हमें इस बात को देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में एक औरत की इतनी बेहुदे ढंग से तुलना की जाती है, उसको इतना डिग्रेड किया जाता है। एक जो सेक्सियस्ट मार्क्स और रिमार्क्स होते हैं या मिसोजिनिस्ट माइंड होते हैं, या ये जो दिमागी हालत जो हम कहते हैं, कुछ मर्दों की दिमागी हालत है, वो इस तरह की बातों में बाहर निकल आते हैं। आज जो शरद यादव जी ने या फिर आपके विनय कटियार साहब ने जो बात कही है, वो इतनी बेहुदा बातें कही हैं, इतनी मतलब बहुत ही उनकी सोच के ऊपर शर्म आती है कि ऐसे लोग भी हैं जो औरत को इस तरह से, औरत के बारे में इस तरह से बात कर सकते हैं। तो इस वक्त पॉलिटिकल
डिफरेंसेस अलग रख के मेरे ख्याल से हर खुशबू औरत जी, को साथ में होना चाहिए खुशबू और जी, कहना चाहिए कि ये गलत है, इसको यहां पर एक फुल स्टॉप देना है। खुशबू जी, साथ में तो आपके कोई तब होता है ना जब आपने शुरुआत में ये साबित किया होता कि वाकई आप अलग सोच वाली हैं। आप कह रही हैं कि नगमा ने कोई कंप्लेंट नहीं किया, पूरी टीवी पर दुनिया भर ने देखा जो हरकत हो रही थी। आप वेट कर रही थी उसके बाद भी कि नगमा कंप्लेंट कर दे। उसके बाद पूरे टीवी पर दुनिया भर ने देखा जो दिग्विजय सिंह ने कमेंट किया। आपकी पार्टी ने कहा यह उनका निजी बयान है, हमारी पार्टी की राय नहीं है। संजय निरुपम को आपकी पार्टी ने कितना फटकारा, बताइए ना। दिग्विजय सिंह साहब हो ना, मैं कह रही हूं दिग्विजय सिंह साहब हो या संजय निरुपम जी हो, संजय निरुपम जी हो या नगमा हो, उन 3 इंसिडेंट्स के बाद आपको कोई इंसिडेंट नजर नहीं आएंगे। नगमा का एक डेफिनेटली गलत केस था, वही मैं कह रही हूं कि हमने टीवी पे देखा, लेकिन एक क्लिपिंग देखी, नगमा शुड हैव कम फॉरवर्ड और उन्होंने आके कंप्लेन करनी चाहिए। आई एम श्योर नगमा ने जो हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, हमारी जो लीडरशिप है, उनसे बात की होगी, क्योंकि उसके बाद में आपने कहीं पर उस इंसिडेंट के बाद कोई एक इंसिडेंट आपने देखा नहीं होगा कि इस तरह की हरकत या इस तरह की बातें कहीं हुई हैं। मैं कह रही हूं कि ये क्यों अगेन एंड बार बार हम ये देखते आ रहे हैं, और खास तौर पे मैं पॉलिटिकली नहीं करना चाहूंगी, लेकिन खास तौर पे मैं कहना चाहूंगी कि पिछले 2.5 सालों में या पौने 3 सालों में जो बीजेपी के लोग हैं, हर वक्त औरतों के बारे में जिस तरह की उनकी सोच है, वो क्यों इतनी बेहुदी सोच है, क्यों इतनी गंदी सोच है कि हर वक्त हम देखते रहते हैं कोई ना कोई एक कमेंट आता ही रहता है। जहां पर एक औरत की इज्जत की बात होती है वो तो होती ही नहीं है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से अपनी मर्जी से बात किए जा रहा है, फिर कहते हैं नहीं हमारी पार्टी के नहीं है, नहीं वो आरएसएस में है, वो बीजेपी के नहीं है, वो अपनी सोच है, वो यहां नहीं है, वो वहां नहीं है। मैं कह रही हूं लगातार पिछले पौने 3 सालों में हमने देखे कि किस तरह से बीजेपी के लोग हर बार औरत की तुलना करते रहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, चाहे वो मेरी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ भी इंसिडेंट्स हुए हैं, हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने माफी तक मांगी है, और एक हमारी लीडरशिप के बाद से उनको स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस गए हैं, इसलिए एक्शन लिया गया है। इसके बाद में कोई इंसिडेंट्स हमने देखे नहीं है। ना संजय निरुपम ने माफी मांगी, ना दिग्विजय सिंह ने माफी मांगी। नूपुर शर्मा आप कुछ कहना चाहती हैं? बोलिए नूपुर, बोलिए। मैं 1-2 बात कहना चाहती हूँ। मैं मानती हूं कि सारी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, लेकिन ये कहना कि हमारे कोई इंसिडेंट नहीं हो और बीजेपी में ये सब हो रहा है, बिल्कुल गलत है। मैं बताती हूं कैसे। मैं माफी चाहती हूँ खुशबू जी से। अगर आपको याद होगा, दयाशंकर सिंह जी ने जब बसपा की एक नेता के लिए कुछ कहा तो हमने उन्हें एक्सपेल कर दिया पार्टी से, लेकिन संजय निरुपम ने जब कहा जो कल तक ठुमका लगाती थी, खुशबू जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। संजय निरुपम ने जब ये कहा कि जो कल तक ठुमका लगाती थी आज राजनीति सिखाने आई है, आपने उसे प्रमोट करके महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया। आपने ये गंदी भद्दी बयान के लिए आपने उन्हें प्रमोशन दी। हमें कभी नजर नहीं आया कि आपने एक्सपेल किया, ना ही टंचमाल बोलने वाले दिग्विजय सिंह जी को, ना ही संजय निरुपम जी को, ना ही डेंटेड पेंटेड बोलने वाले को। और चौथी बात बता दूं, आप कहती कि कोई ऐसी कोई चीज नहीं हुई, तो पिछले साल की न्यूज बता दूं तो बीएमसी के अंदर महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर जो महिला मेयर है, उसके सामने इंडियन यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता जाके प्रोटेस्ट कैसे करते हैं अपनी शर्ट और टी शर्ट हटा के। ये न्यूज बनी थी और पिछले साल की बात है। क्या ऐसे आप इज्जत देते हैं महिलाओं को, आप और आपके कार्यकर्ता? आप ये कैसे कह सकती है कि आपके कार्यकर्ता और आपके नेता ऐसा कुछ नहीं करते हैं? और आप कैसे कह सकती है कि आपने कोई कड़ी निंदा करी, कोई एक्शन लिया, जबकि संजय निरुपम को आपने प्रमोट किया और दिग्विजय सिंह टंचमाल बोलने, दैट इज ऑब्जेक्टिफिकेशन। टंचमाल बोलने के बाद आज भी जनरल सेक्रेटरी है एआईसीसी के। ठीक है, बोले खुशबू। मैं तो यहाँ पे निंदा कर रही हूँ हमारे एमपी साहब का। आई एम सॉरी, आपने प्रमोशन दिया है। ठीक है, बोले खुशबू। जी, मैं भी तो निंदा कर रही हूं। मैं यहाँ बैठ के किसी के ऊपर फूल माला नहीं डाल रही, मैं भी निंदा कर रही हूँ नूपुर जी। मैं यहाँ पर फूल माला नहीं डाल रही हूँ। और जहां तक आप अपनी बात कर रही हैं, आपको कैसे पता कि हमने किसी के बारे में एक्शन नहीं लिया, किसी को कुछ बोला नहीं है? ना ही दिग्विजय सिंह साहब ने उसके बाद में कुछ कहा है, ना ही निरुपम जी ने उसके बारे में कुछ कहा है। उसके बाद में किसी की तरफ से ये बोल बात नहीं हुई है। अगर आप इतना पिछले साल की बात करना चाह रही हैं, यहाँ पर 1 मिनट रोहित जी, हमने क्यों एक्शन? संजय निरुपम जी ने 2 साल पहले कहा था, आपने क्या एक्शन लिया है? आज संजय निरुपम जी को आपने प्रमोट किया है। क्या एक्शन लिया? हमारी पार्टी के रूल से जो रिएक्शन लेना है। नहीं, क्या लिया आपने? प्रमोट किया है? नहीं बताइए। नहीं बताइए, आप झूठ बोल रही हैं। फिर आप बातें बंद करें तो मैं बताऊं।
आप बातें बंद ये करें तो तो मैं झूठ बात बोल रही है करूं। आप। आपने तो आपने प्रमोट शाही किया है। महाराज को निकाला, आपने तो आपने उनको अध्यक्ष बना दिया ब्रजराज सिंह को महाराष्ट्र निकाला, आपने गुरु को निकाला, आपने नहीं, I'm साध्वी को sorry. निकाला, नहीं, I'm sorry. आपने शरद यादव जी को हमने निकाला, promote भी आपने नहीं आबू किया। आजमी को निकाला। हमने promote, हमने publicly- आपने आपके मैं शरद आपको यादव लाइन दे हमारी दूं, पार्टी में नहीं है। 10 शरद उंगलियां यादव भी बस हमारी नहीं पार्टी पड़ेंगी में मेरे नहीं हाथ है। में, खुशबू जी, मेरे हाथ में शरद 10 यादव उंगलियां भी हमारी बस नहीं पार्टी में पड़ेंगी। नहीं है। आपके पिछले जी। पौने शरद 3 यादव साल में हमारी जिस तरह पार्टी में से नहीं है। नूपुर जी, आपने अभी जो आपने मुखर्जी मैं साहब आपकी को शरद निकाल यादव दिया। से बात नहीं कर रही हूँ। आपने डेंटेड पेंटेड जी, बयान में आपकी शरद यादव की बात ही नहीं। संजय अरे आप निरुपम बातें को बंद promote करें तो क्यों सुने। किया? अच्छा सुनिए, आपने एक सेकंड रुकिए, संजय एक सेकंड निरुपम को रुकिए, promote बंद किया। करें। एक सेकंड आपने रुकिए। संजय निरुपम को प्रमोट क्यों किया? एक सेकंड रुकिए, नहीं, एक सेकंड। आपने कोई एक्शन नहीं एक लिया। सेकंड रुकिए, देखिए जूही सिंह को मैं चर्चा में लेके आ रहा बोलती हूँ। रहेंगे तो बातें नहीं होंगी। एक सेकंड रुकिए, जूही सिंह का कमेंट मैं ले लेता आपकी हूँ। लूप लग जाती है। एक सेकंड में एक कमेंट ले लेता आपकी हूँ। जूही लूप सिंह, लग जाती है, आप बातें बंद करें तो मैं जवाब आई एम दूं। सॉरी, जूही सिंह, आप मेरी प्लीज, क्या लूप लग जाती है? प्लीज, आपको प्लीज जवाब ही झगड़िए नहीं है। नहीं। आप झूठ बोल रही हैं। प्लीज झगड़िए आप national नहीं, television पे झगड़िए झूठ बोल नहीं, रही हैं। झगड़िए नहीं, प्लीज झगड़िए नहीं। जूही सिंह, आपको अच्छा लग रहा होगा, इनमें से किसी ने मुलायम सिंह यादव का वो बयान याद बातें नहीं बंद दिलाया करें तो मैं बोलूं। कि लड़कों से गलती हो जाती है जो रेप पे उन्होंने दिया था, और जिसको आपकी पूरी पार्टी डिफेंड करती रही जूही सिंह, ये कह के नहीं रोहित कि जी, आप लोग आधा बयान सुना रहे, पूरा नहीं सुना रहे। आज तक पार्टी की सब यही याद लाइन है, किसी है। कोई आजम भूलता खान नहीं ने है। जो बयान दिया उन लड़कियों के रेप के लिए, जो ये कहते रहे कि राजनीतिक फायदे के लिए रेप की खबर बनी है, सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ी मैडम उनको। इन्होंने अभी तक उसका जिक्र नहीं किया, इसलिए आपको अच्छा लग रहा होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हमाम में सब राजनीतिक पार्टियां एक मुझे जैसी बिल्कुल हैं। अच्छा नहीं लग रहा और है, रोहित सबके यहाँ ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को वाकई मैं ऑब्जेक्ट exactly समझते हैं। यही कहना चाहती हूँ जी। मैं आपकी बात ही को कह रही हूँ कि ये जो मानसिकता है, मिसोगिनिस्ट मानसिकता, किसी पार्टी में कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन पैमाना महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए हर पार्टी में अलग अलग है। तो हम यहाँ बैठकर लड़ क्यों रहे हैं? ये तो बात हम सब जानते हैं ना। वो बयान सही था और जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो भी सही था, एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी। और जो सारे बयान शरद यादव जी के आए हों, चाहे अबू असीम आजमी के आए हों, कोई बयान सही नहीं चाहे है। विनय कटियार के आए हों, ये कहीं ना कहीं महिलाओं का स्तर कोई सही नहीं है। आप किसी भी महिला की जर्नी को हार्ड वर्क करते हैं, जब पहुंचते हैं ऊपर, आप केवल एक राजनीतिक अट्रैक्शन क्या होता है। मैं नूपुर जी से पूछती हूं कि ये राजनीतिक अट्रैक्शन पहली बार मैं सुन रही हूं, ये किस तरह की डेफिनेशन है और क्यों हम इसको डिफेंड कर रहे हैं? अगर स्मृति ईरानी की आप जो भी एबिलिटी है उसको एक राजनीतिक अट्रैक्शन में रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आई वुड से कि उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। प्रियंका जी ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया, तो हमें जवाब देना सीखना होगा। और कहीं भी ये पैमाने सही नहीं है, हर जगह जो है खुल के बात। हमें तो लगता है इस पैनल पे उन्हीं लोगों को होना चाहिए था। महिलाएं क्यों उनको डिफेंड करें? उनको खुद आकर एक्सप्लेन करना चाहिए था और बिल्कुल अपॉलॉजी करनी चाहिए थी। रोहित जी, अगली बार से महिलाओं के मैटर पे पुरुषों को बुलाया करिए और उनकी बात सुना करिए कि वो सोचते क्या है और कहना क्या चाहते हैं। बोलिए राजीव रंजन साहब, आज तो आप ही नुमाइंदगी कर रहे हैं और बहुत सारे दर्शक लिख भी रहे हैं जी कि भाई पुरुष नेताओं को बुलाते हैं, उनकी सोच और पता लगती। देखिए, सबसे पहली बात है, मुझे मेरे लिए अपराध बोध की स्थिति पैदा मत कीजिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे। आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया, आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया। बार-बार हो सकता है 5 बजे आपकी महिला प्रवक्ता उपलब्ध ना रही हो। कई गंभीर बहसों का हिस्सा मैं रहा हूं। आप सर, और आपकी बाकी पैनलिस्ट महिलाएं हैं, ये आपको तय करना है। बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूं ना, उसके लिए आप बिल्कुल अन्यथा ना लें। पुरुष को बुलाना चाहते हैं, बिल्कुल आप अन्यथा ना लें। आपने क्लैरिफाई कर दिया, 5 बजे हो सकता है आपकी महिला प्रवक्ता उपलब्ध ना रही हो। हमारे दूसरे चैनल पे दूसरी डिबेट में वो उपलब्ध रहेंगी, आपने बता दिया है और मैंने आपका पॉइंट नोट किया सर। वो मेरी समस्या नहीं है, आप जिनको आमंत्रण देंगे वो आएंगे। उन्होंने भी सुन लिया सर आपकी बात। हमारा ये कहना है, अब मुद्दे पे आ जाइए कि शरद यादव साहब की जुबान कब तक बार-बार फिसलेगी और कब तक आप लोग ये कहकर डिफेंड करेंगे कि साहब देखिए इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, 1974 से राजनीति कर रहे हैं, संसद में उनका इतना शानदार कार्यकाल रहा है, तो इनकी जुबान फिसलने दो। ऐसा है क्या सर? देखिए, मैं तो बस आपको इतना कहना चाहूंगा, उन्होंने अपने बयान पर खुद ही सफाई दे दी है। उन्होंने ये कहा लोकतंत्र में वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है और बेटियों की इज्जत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी बात साफ कर दी है और इस बात से कोई असहमत नहीं हो सकता है कि लोकतंत्र में वोट की कीमत क्या होती है। सर कोई तुलनात्मक अध्ययन का कोई पैमाना होगा सर? इसका इज्जत, उसकी अस्मिता का कोई तुलनात्मक अध्ययन का पैमाना होगा सर कि कहीं भी कुछ भी किसी भी चीज की तुलना कर देते हैं आप लोग? दूसरी बार के सफाई के बाद रोहित जी, ये देखिए, एक संवेदनशील मसले पर अगर या तो मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, नहीं तो अपना सवाल पहले पूरा कर लीजिए। तो मेरा सवाल बीच में आ रहा है ना सर, जाएंगी तो बातें स्पष्ट नहीं हो पाती। सर मेरा काउंटर क्वेश्चन है कि आप तुलनात्मक जो अध्ययन करते हैं ये कि एक तरफ वोट रख दिया पलड़े में, दूसरी तरफ बेटी रख दी, वोट बेचना और बेटी बेचना आप लोग तौल रहे हैं आपस में
इसका कोई पैमाना होता होगा आप लोगों के दिमाग में कि बस कुछ भी जो आया मुंह में वो तौल दिया? मुझे तो ऐसा लगता है ना, शरद यादव जी ने जो कुछ भी कहा उस पर अपनी सफाई दे दी, और समझने वाले इस देश में जो लोग हैं वो लोकतंत्र में वोट की कीमत का सम्मान करना जानते हैं, और परिवारों में हम सब ये जानते हैं कि एक बेटी की अहमियत क्या होती है। इसलिए इस सवाल पर कहीं उन्होंने किसी को भी अपमानित करने का काम नहीं किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूँगा कि निहालचंद यौन उत्पीड़न के आरोपी थे, वो महिला राजस्थान के गलियों में भटकती रही, 2 साल तक वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के हिस्सा बने रहे, उनके खिलाफ FIR दर्ज था। ऐसे दोहरे मानदंड इस देश में नहीं चलने चाहिए। श्री प्रकाश जायसवाल ने मंत्री रहते क्या बयान दिया था, बीवी जब पुरानी हो जाए तो, उस वक्त भी काफी विवाद हुआ था। क्या उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने भी उन पर कार्रवाई की थी? और हमारा सवाल यह है कि सारी राजनीतिक पार्टियां क्या वाकई मर्दों वाली मानसिकता से ग्रसित हैं? महिला को केवल प्रचार सामग्री की तरह देखती हैं, उसे सम्मान नहीं देती, सामान की तरह रखना चाहती।